निर्देशित है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर तक की उपस्थिति कल के बैठक में हम लोग लगभग बहुत बढ़िया रहा, सबका शानदार तरीके से उपस्थिति रहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ निजाम समीर। देखिए, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो है अपने विश्वसनीय यानी खो बैठे हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं तो कभी महागठबंधन में चले जाते हैं। तो देखना लाजमी होगा क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, क्या लोजपा इस बार अपने पार्टी को कितना मजबूत कर पाएगी और 40 सीटों में से कितना सीट जो है जीत कर लाएगी। तो तमाम जो बातें थे उस पर क्या कुछ कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पहले वो सुनिए। वार्ता में मुजफ्फरपुर की धरती पर देखिए, अब हम अपनी बात हम चाहते हैं कि रख दें, उसके बाद आप लोग जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। क्या आदेश है? जी रख। हमारे नेता चिराग पासवान जी के द्वारा कल से संकल्प यात्रा की शुरुआत पटना में हरी झंडी दिखाकर किए हैं। इस क्रम में बिहार के 38 जिला में हमारे सारे प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष, हम, हमारे संगठन मंत्री, हमारे प्रभारी, सब लोग, हम लोग हर जिला के प्रभारी हैं, हम लोग निकले हैं पहले चरण की यात्रा में। इसको 5-6 चरण में हम लोग करेंगे और वहाँ पर जा कर के सभी प्रकोष्ठ के लोग मिल करके हम लोग संगठन को मजबूत करने का हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर तक की उपस्थिति कल के बैठक में हम लोग लगभग बहुत बढ़िया रहा, सबका शानदार तरीके से उपस्थिति रहा। इन्हीं सब विषयों पर निकले हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विज़न है हमारे नेता का, कैसे रोजगार का सृजन होगा, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी, कैसे पलायन पे हम लोग रोकेंगे पलायन को। भ्रष्टाचार अभी बहुत बड़ा विषय है, अपराध आप देख रहे होंगे दिन पर दिन किस तरह से बढ़ रहा है। इस पे हम लोग और अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग जाएंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कुछ राय देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिसमें वो सुधार करेंगे। तो क्षेत्रीय समस्याओं का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं इस संगठन की मजबूती के साथ साथ, कि कुछ अमुक क्षेत्र में क्या समस्या है, अमुक क्षेत्र की क्या समस्या, हर क्षेत्र में अलग अलग लोकल समस्या है। तो इस सब का अध्ययन के लिए और संगठन के लिए हमारी टीम निकली है। सारे हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और हमारे प्रकोष्ठ के सभी जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। ये हमारे नेता की सोच है और हम लोग इसी क्रम में निकले हैं। अब आगे आप लोग को बिहार में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तेजस्वी जी अपने विधायकों के साथ में बैठक करते हैं, चुनाव की तैयारी करें, क्या लग रहा है बिहार में फिर कुछ खेला होने वाला है क्या? देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी आपको 2020 में ही बोल चुके हैं कि ये सरकार अपना पूरा समय अवधि पूरा नहीं करेगी। कारण ये है कि जनादेश मिलता है नीतीश कुमार जी को एनडीए का, और सरकार चलाते हैं महागठबंधन का। महागठबंधन का जब जनादेश मिलेगा तो एनडीए के साथ, चूँकि अभी नीतीश कुमार जी का कोई भी मतलब पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, वो मतलब भरोसा खो चुके हैं नीतीश कुमार जी के बारे में। आज के दिन बिहार के कोई पार्टी को छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं, कभी एक दिन जा कर के प्रधानमंत्री से मिलने लगते हैं तो सोचते हैं कि लोग मतलब बिहार में लगभग आप देखे होंगे कि हो गया कि अरे ये भाजपा ने चले गए। तो विश्वसनीयता उनके नाम पर, विश्वसनीयता खो चुके हैं मुख्यमंत्री जी। तो इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना। जो नेता विश्वसनीयता खो चुका है तो स्वाभाविक है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। क्या चिराग पासवान जी अकेले चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी या अलायंस के साथ? नहीं, अभी हम लोग एनडीए में हैं और बजाते एनडीए की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एनडीए में हमारी पार्टी 2021 में टूटने के बाद आप देखे होंगे कि निरंतरता में हम लोग हमारे नेता के साथ, हमारे सभी अध्यक्ष मतलब प्रखंड स्तर तक गांव-गांव जा करके हमारे नेता खुद समस्या सुनते हैं और सब कहीं दुख सुख में जिसे कि है आना जाना उनका लगा रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोग उसी दिन से अपनी संगठन की तैयारी कर रहे हैं और जिस पार्टी का संगठन तैयार रहेगा स्वाभाविक रूप से वो कभी भी चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार रहता है। देखिए, उन्होंने राजू तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि 2024 के जो चुनाव है बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ेगी और कल से ही संकल्प यात्रा चिराग पासवान के द्वारा शुरू कर चुकी है और मुजफ्फरपुर में भी संकल्प यात्रा निकल चुके हैं। संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है ज़मीनी स्तर पर किस तरह से लोगों की समस्या है उसको सुनना है,
और जनता की बात को सुनकर फिर आला अधिकारी जो है जैसे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान तक पहुँचाना है। तो संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।